जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके आगामी एग्जाम में इस क्लास से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जा सकते हैं। तो साथियों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे राय सिंह प्रशस्ति से हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो बात करें साथियों राय सिंह प्रशस्ति से, तो इसे बीकानेर शिलालेख भी से बोला जाता है। ठीक है साथियों, राय सिंह प्रशस्ति जो है ना, इसे बीकानेर शिलालेख ही बोला जाता है। अगर हम बात करें जो बीकानेर जो शिलालेख है कहाँ पर लिखा हुआ है, तो साथियों आपके जूनागढ़ दुर्ग, जिसे साथियों चिंतामणि दुर्ग में से बोला जाता है, जो कि आपके बीकानेर में, यानी साथियों बीकानेर जो शिलालेख है ना, ये जूनागढ़ की दीवार पर बना हुआ है। इसे साथियों चिंतामणि दुर्ग में से बोला जाता है। अगर हम बात करें साथियों जूनागढ़ जो दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो साथियों इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने। इसका निर्माण करवाया था 1588 से 1593 ईस्वी के मध्य राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और हम बात करें साथियों जो जूनागढ़ जो दुर्ग है ना, ये दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है साथियों, दानवन दुर्ग है, इसके श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, तो साथियों आपका जूनागढ़ दुर्ग आता है। इसे चिंतामणि दुर्ग भी बोलते हैं, जो कि आपके बीकानेर में। इसका निर्माण राय सिंह ने 1588 से 1593 ईस्वी के मध्य करवाया। अगर हम बात करें साथियों राय सिंह के शासनकाल की, तो इनका शासनकाल था 1574 से 1612 ईस्वी तक राय सिंह का शासनकाल था। और 1612 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राय सिंह जो थे ना, ये कल्याण सिंह के पुत्र थे। ठीक है साथ, राय सिंह के पुत्र थे, कल्याण सिंह के पुत्र थे। और साथियों राय सिंह ने जूनागढ़ की दीवार थी, इसमें 1594 ईस्वी में बीकानेर शिलालेख की स्थापना की थी। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका बीकानेर शिलालेख है। ठीक है साथियों, बीकानेर आपका शिलालेख है। बीकानेर जो शिलालेख है ना आपका, इसमें साथियों एक तरफ तो फत्ता की है, एक तरफ साथियों जेमल की, यानी साथियों बीकानेर के दोनों ओर जेमल और फत्ता की मूर्तियां बनी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीकानेर के शिलालेख जो है, इस पर किन की मूर्तियां बनी हुई है, तो साथियों जेमल, ठीक है, जेमल और फत्ता की साथियों बीकानेर शिलालेख के दोनों ओर मूर्तियां बनी हुई है। यानी साथियों आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बीकानेर शिलालेख के एक तरफ साथियों जेमल की, एक तरफ साथियों फत्ता की मूर्तियां बनी हुई है। तो साथ इस बात को हमेशा याद रखना कि बीकानेर जो शिलालेख है ना, इसके दोनों ओर जेमल और फत्ता की मूर्तियां बनी हुई हैं। और हम बात करें साथियों ये जो शिलालेख है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बीकानेर शिलालेख जो है ये किस भाषा में लिखा हुआ है, तो साथियों संस्कृत भाषा में। ठीक है साथियों, संस्कृत भाषा में कौन सा शिलालेख साथियों आपका बीकानेर जो शिलालेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और हम बात करें कि इसके लेखक कौन है, तो साथियों उसके लेखक जो है वो है जैन मुनि जेता। ठीक है, जैन मुनि जेता के द्वारा साथियों बीकानेर शिलालेख जो था ये संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है साथ, संस्कृत भाषा में लिखा था। और साथियों इस शिलालेख में बीका से राय सिंह तक का उल्लेख मिलता है। साथियों बीका से लेकर राय सिंह तक का उल्लेख आपके बीकानेर शिलालेख में मिलता है। और साथ ही इस शिलालेख में इस दुर्ग का निर्माण की तिथि का भी वर्णन है। ठीक है साथियों, बीकानेर जो शिलालेख है इसमें दुर्ग के निर्माण की तिथि का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। और आगे यहाँ पर हम चर्चा कर रहे साथियों बीकानेर जो शिलालेख है ना, इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा था। ठीक है साथियों, हम बात करें तो बीकानेर जो आपका शिलालेख है, इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। और अब बात कर ले साथियों तो राय सिंह जो थे ना, ये लीजिएगा, राय सिंह जो थे ना, एक कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो साथियों ये करते थे महाराजा की उपाधि। ठीक है, महाराजा की उपाधि धारण करते थे। और साथ ही यहाँ पर हम चर्चा कर ले, ये मुंशी देवी जो थी, मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है साथियों, मुंशी देवी प्रसाद जो थी, इन्होंने राय सिंह को राजपूतों का कर्ण कहा। ठीक है साथियों, राजपूतों का कर्ण किसने कहा, तो साथियों मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूतों का कर्ण कहा। और साथियों ये थी आज का आपका शिलालेख, जिनके बारे में चर्चा पर हम कर ले, कौन सा साथियों बीकानेर शिलालेख। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। हम बात करें तो साथियों राय सिंह प्रशस्ति के बारे में, जो कि इसे बीकानेर शिलालेख ही बोला जाता है, जो कि साथियों 1594 ईस्वी का है। और हम बात करें साथियों स्थान की, जूनागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर में। और हम बात करें साथियों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो साथियों राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था
1588 से 1593 ईस्वी के मध्य साथियों जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। अगर हम बात करें साथियों राय सिंह का शासनकाल की, तो 1574 से 1612 तक राय सिंह का शासनकाल था। और हम बात करें साथियों कि राय सिंह किनके पुत्र थे, तो साथियों कल्याण सिंह के पुत्र थे। और साथियों जूनागढ़ जो दुर्ग है इसे चिंतामणि दुर्ग भी बोलते हैं। और हम बात करें साथियों इसे दानवन दुर्ग की श्रेणी में से रखा गया है। कौन से दुर्ग को साथियों, आपके जूनागढ़ दुर्ग को। और हम बात करें साथियों बीकानेर जो शिलालेख है ना, इसके दोनों ओर जयमल और पत्ता की मूर्तियां बनी हुई है। ये जो शिलालेख है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें लेखक की, तो जैन मुनि जताई द्वारा लिखा गया। और साथियों इस शिलालेख में विकास से राय सिंह तक का उल्लेख मिलता है। और साथियों इस शिलालेख में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया। और हम बात करें साथियों राय सिंह जो थे ना, कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो महाराजा की उपाधि धारण करते थे। और हमने चर्चा की थी साथियों इस शिलालेख में कि मुंशी देवी प्रसाद जो थे ना, उन्होंने राय सिंह को राजपूतों का कर्ण कहा था। और साथियों ये था आज का आपका बीकानेर शिलालेख।